तो सरकार को चाहिए था कि जो डबल इंजन का दावा कर रहे हैं तो वो केंद्र के ऊपर दबाव बनाए। इसके बजाय छात्रों के ऊपर हमले हुए, फर्जी मुकदमे दर्ज हुए। सुशील मोदी ये बात कह दें कि अगर छात्रों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो सुशील मोदी बीजेपी छोड़ देंगे। पीटा जा रहा है, ये पीटने वाली सरकार है, ये दमनकारी सरकार है, हिटलर शाही का ये आगाज है। चला लेने के बाद सत्ताधारी पार्टी का जो बयान आता है, इन लोगों के अंदर डर समा गया है, धड़कनें तेज हो गई इन लोगों की, राजनीतिक मौत इन लोगों को दिखाई पड़ती है, इसलिए ये लोग बौखला गए हैं। देने वाली छात्रों की जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। विधायक जी, वार्ड सचिवों को लेकर भी मांगे उठती रही है और वो लोग आते हैं, उन्हें भी लाठी पहने से पीटा जाता है। हम लोगों को भी पीटा गया, मौलानाओं को पीटा गया, छात्रों को पीटा जा रहा है। ये पीटने वाली सरकार है, ये दमनकारी सरकार है, हिटलर शाही का ये आगाज है। और इन मुद्दों को लेकर के आने वाला बिहार विधानसभा में जोरदार ढंग से हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। लाठी चला लेने के बाद सत्ताधारी पार्टियों का बयान आता है, इस पर क्या कहिए? ये लाठी चला लेने के बाद सत्ताधारी पार्टी का जो बयान आता है, इन लोगों के अंदर डर समा गया है, धड़कनें तेज हो गई इन लोगों की, राजनीतिक मौत इन लोगों को दिखाई पड़ती है, इसलिए ये लोग बौखला गए हैं। छात्र गुमराह होने वाले नहीं हैं, ये अपनी मांगों को पूरी होने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और हम पार्टी की तरफ से सड़क पे आ गए हैं, जैसे कि जो भी मुख्य चेहरा आ रहा है उन पर FIR कर दिया जा रहा है। इस पर अरे FIR क्या चीज है? ये सरकार नहीं रहेगी तो FIR कहाँ रहेगा? हमारी सरकार आएगी, हम 19 लाख छात्रों को रोजगार देंगे, साथ साथ ये FIR तमाम हवा में उड़ जाएंगे। नीतीश कुमार की सरकार केंद्र के सामने घुटना टेक दी है। बिहार के जो अभ्यर्थी रेलवे बोर्ड की गड़बड़ी के चलते आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर इतने बुरे तरीके से क्रैकडाउन किया गया है, उनके साथ हमला उनके ऊपर हुआ है। ये दिखाता है कि नीतीश कुमार जी का अपना कोई पोजीशन नहीं है। NTPC के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, ग्रुप D का जो इम्तिहान था उसको एक बार की जगह पे 2 बार कहा गया, और तब जब छात्र आंदोलन करने उतरे तो सरकार को चाहिए था कि जो डबल इंजन का दावा कर रहे हैं तो वो केंद्र के ऊपर दबाव बनाए। इसके बजाय छात्रों के ऊपर हमले हुए, फर्जी मुकदमे दर्ज हुए, और जो कोचिंग संस्थान चलाने वाले लोग हैं उनको डराया जा रहा है। यही शर्मनाक है कि सरकार अपनी गलती को ठीक करने के बजाय जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको कुचलने की कोशिश कर रही है। ये शर्मनाक है। और इसके साथ साथ ये पूरा जो आंदोलन है, इस आंदोलन में हम लोग रेलवे के निजीकरण का भी मामला जोड़ रहे हैं। रेलवे का जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जानबूझ करके तमाम वैकेंसी को खत्म किया जा रहा है। और ये जो पूरा पैटर्न बदला है ग्रुप D और NTPC का, ये पैटर्न बदला हुआ दिखा रहा है कि सरकार एक मैसेज देना चाह रही है कि आपको रेलवे में कोई जॉब नहीं मिलेगा, बहाली खत्म होगा। छात्रों को उग्र बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वो लोग उपद्रव कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहें? 2014 में मोदी जी केंद्र में आए, पहला जो 5 साल उनका था उसमें एक बार बहाली निकली। तो छात्रों को रोजगार नहीं देंगे, रोजगार के अवसरों को खत्म करेंगे, देश की संपत्ति बेचेंगे, और जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर हमला हो जाएगा। तो उग्र कौन हुआ? जो देश को खत्म कर रहा है, रेलवे को बेच रहा है, वो लोग उग्र हैं। फ्लैटों में घुस के लग रहा है जैसे वही आप देखिए कि इलाहाबाद में कैसे हुआ, पटना में जो भिखना पहाड़ी के पास आंदोलन चल रहा था, उस शाम के समय पुलिस जो है वो घर में घुस करके, लॉज में घुस करके छात्रों के साथ मारपीट की है। तो जाहिर सी बात है कि जो उग्र है वो सरकार है। सुशील मोदी का ट्वीट किए हैं और RRB के अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास। सुशील मोदी ये बात कह दें कि अगर छात्रों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो सुशील मोदी बीजेपी छोड़ देंगे। अगर ये बात कहते हैं तब कोई बात में दम है, नहीं तो छात्रों को सिर्फ सांत्वना से काम नहीं चलेगा, छात्रों को कॉन्क्रीट रिजल्ट चाहिए।